आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। एक और बुधवार हम ऐसे जुड़कर परमेश्वर के वचन से हम कुछ मनन कर पाए। परमेश्वर ने ये सौभाग्य हम सबों के जीवन में दिया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। बीते सप्ताह हमने शुभ शुक्रवार बनाया और प्रभु यीशु मसीह के उस अद्भुत बलिदान को स्मरण करने में परमेश्वर ने हमारी सहायता की। उसके बाद हमने रविवार को प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस को बनाया। प्रभु यीशु मसीह जो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, उसे स्मरण करते हुए हम परमेश्वर के भवन में आकर हमने आराधना की भेंट चढ़ाई। तो ये 2 दिन के बारे में हमने सुना कि शुभ शुक्रवार हम क्यों मनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को हमने स्मरण किया। उसके बाद रविवार को हमने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को स्मरण किया। पुनरुत्थान के विषय में हमने पढ़ा। पुनरुत्थान के बाद का जो भाग है, जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, 2 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। क्या प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के अगले दिन ही क्या वो स्वर्ग की ओर चले गए? क्या उनका स्वर्गारोहण हुआ? हमें से शायद कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद क्या हुआ। तो आज के जो मनन का विषय है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद क्या हुआ। क्या प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के उसी दिन उनका स्वर्गारोहण हुआ? स्वर्गारोहण का मतलब क्या वो स्वर्ग की ओर वो उठा लिए गए, या प्रभु यीशु मसीह रुके, या और उनके कुछ कार्य बचे थे, क्या उन्होंने कुछ किया? ये प्रश्न हमारे मन में रहता है कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, जिस पुनरुत्थान के विषय में हमने रविवार में मनन किया, रविवार को मनन किया, उस रविवार के बाद क्या हुआ, ये आज के मनन का भाग रहने वाला है। और जो इससे संबंधित मुख्य पद है हम उसमें जाएंगे। मैं चाहूंगा आप सब मेरे साथ निकाल लें प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय और उसका 3रा पद। आज के जो मनन का विषय है, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद क्या हुआ, और उससे संबंधित जो मुख्य पद आज के लिए है वो पाया जाता है प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय और उसका 3रा पद। हम पढ़ते हैं, और उसने दुख उठाने के बाद मतलब कोड़े खाने के बाद, क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद, दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से, बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा। तो यह कुछ मुख्य बातें जो हमें प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद क्या हुई उसे समझना जरूरी है। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने पक्के प्रमाण दिखाए कि वो जीवित हैं। बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, पहली बात। दूसरी बात जो हमें यहाँ स्मरण रखनी है, 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। मतलब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद मारे जाने और कब्र में रखे जाने और तीसरे दिन जीवित होने के बाद 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण नहीं हुआ। मतलब वो स्वर्ग की ओर वो उठाए नहीं गए, लेकिन 40 दिन तक के प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को इस पृथ्वी पर रखी, जो हमें प्रेरितों के काम पहला अध्याय और उसका 3रा पद स्मरण दिलाता है। जिन लोगों के लिए बातें नहीं है, आप इस बात को रेखांकित कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के तुरंत बाद ही स्वर्ग की ओर नहीं उठाए गए, लेकिन 40 दिन तक वो इस पृथ्वी पर रहे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पक्के प्रमाण दिखाए कि वो जीवित हैं, और उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। तो इन 40 दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने पक्के प्रमाण, पक्के सबूत, हम शायद सबूत शब्द को बेहतर समझते हैं, इंग्लिश में उसको एविडेंस कहते हैं। अगर आप किसी बात को
बताना चाहते हैं तो आपको ठोस सबूत दिखाने की जरूरत है। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने उन 40 दिनों में पक्के प्रमाणों के साथ, पक्के सबूतों के साथ और परमेश्वर के राज्य की बातें करते हुए इन 40 दिनों को प्रभु यीशु मसीह ने बिताया। तो आज के मनन का जो भाग है वो ये है कि हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण तक के क्या क्या बातें हुई। हम सारी बातों के गंभीरता में नहीं जाएंगे, ये शायद आने वाले दिनों में अगर प्रभु चाहे तो जिनको भी ये अवसर मिलता है वो इससे मनन कर सकते हैं कि एक एक भाग को लेकर कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जो जो घटनाएं हुई हम उसमें कुछ गहरा मनन कर सके। आज के मनन का भाग है, हम सिर्फ उन बातों को देखेंगे जो बातें इन 40 दिनों में घटित हुई। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान जो 40 दिनों में जो बातें घटित हुई उन बातों को देखने का प्रयास आज हम करेंगे। तो पहली बात जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद होती है, मैं चाहूंगा आप सब मेरे साथ निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसका 5वां और 6वां पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 पद 5 और 6। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। तो 5वें पद में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कब्र के बाहर कुछ स्त्रियां आई हैं। और ये स्त्रियां कौन है? अगर हम उसे देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय उसका पहला पद, हम देख सकते हैं कि वो स्त्रियां कौन थी। स्तब्ध के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन, मतलब रविवार के दिन, सप्ताह के पहले दिन, जो हमने पिछले सप्ताह प्रभु के दास से सुना था, सप्ताह का पहला दिन, जो दिन प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को हम स्मरण करते हैं, उस दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। तो ये दो स्त्रियां थी जो प्रभु यीशु मसीह के कब्र को देखने जाती हैं। पहली घटना वहां क्या होती है? उन्हें वहां पर स्वर्गदूत मिलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के कब्र के बाहर इन दो स्त्रियों को स्वर्गदूत दिखते हैं और स्वर्गदूत इनसे कहते हैं कि मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। तो क्योंकि ये स्त्रियां वहां पहुंचती हैं और प्रभु यीशु मसीह वहां नहीं मिलते, प्रभु यीशु मसीह का शरीर जो वहां उस कब्र में होना चाहिए था वो वहां प्रभु यीशु मसीह के शरीर को नहीं पाते। और स्वर्गदूत उन्हें कहते हैं कि ये कोई डरने की बात नहीं है, जिस प्रभु यीशु मसीह को ये स्त्रियां ढूंढ रही हैं अब वो मृतक नहीं रहे परंतु वो जी उठे हैं। और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बहुत पहले बता दी थी। ना ही केवल चेलों को, लेकिन पवित्र शास्त्र में भी अगर हम पुराने नियम में जिन भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि कैसे उनका पुनरुत्थान बहुत वर्षों पहले से ही लिख दिया गया था। तो पहली बात यहाँ पर जो होती है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद कि स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह के उस शरीर को उस कब्र में देखने को जाती हैं और वहां उन्हें स्वर्गदूत दिखते हैं जो उन्हें बताते हैं कि अब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में नहीं है परंतु वो मरकर जी उठे हैं और अब उनका शरीर इस कब्र में नहीं पाया जाता। और वो कहते हैं आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। तो वो उन स्त्रियों को अंदर देखने को बुलाते हैं कि देखो यहाँ अब प्रभु यीशु मसीह का शरीर जो यहाँ पर था 2 दिनों तक यहाँ था, अब तीसरा दिन का दिन है, शब्द का पहला दिन है, अब प्रभु यीशु मसीह का शरीर वहां पर नहीं पाया जा रहा है। तो ये पहली घटना थी। और कुछ और भागों में हम पढ़ते हैं मरकुस 16 और उसके 6वें पद में भी वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा है। लूका उसका 24वां अध्याय उसका 3रा पद, वे भीतर गई परंतु प्रभु यीशु की देह न पाई। तो इन 3
सुसमाचार की पत्रियों में हम पाते हैं, एक प्रमाण दिया गया है कि ये स्त्रियां वहां जाती हैं और उन्हें वहां प्रभु यीशु मसीह का शरीर नहीं दिखता। ये प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का पहला प्रमाण था, पहला प्रमाण। और इस बात के प्रमाण के जो पहले गवाह थे वो थी स्त्रियां। अब ये अभी हमें सुनने के लिए कोई साधारण सी बात लगती होगी, लेकिन ये कोई साधारण बात नहीं है। ऐसे समय में, एक ऐसे सामाजिक परिस्थिति, ऐसे की परिस्थिति में स्त्रियों को गवाही देने की अनुमति नहीं थी। गवाही देने की अनुमति सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को दी जाती थी। लेकिन यहाँ हम परमेश्वर के एक अद्भुत कार्य को देखते हैं कि उन्होंने स्त्रियों को चुना जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की पहली गवाही दें। तो यहाँ हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वहां पर प्रभु यीशु मसीह का शरीर नहीं पाया गया। और तीसरी बात हम देखते हैं कि स्त्रियां जो हैं वो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाही देती हैं। ये हमारी कलीसिया में जितनी बहनें हैं उनके लिए एक प्रोत्साहन की बात है। कई बार ये सोचकर कि हमें परमेश्वर ने क्या सेवकाई दी है, यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इन स्त्रियों को एक बहुत ही महान सेवकाई दी, वो थी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाही देना। आज भी कई अन्य जातियों को या अविश्वासियों को इस बात की खबर नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह जीवितों में पाए जाते हैं या फिर वो मृतकों से उठकर आज जीवित हैं। और इसलिए कई बार लोग इस धारणा में रहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को तो क्रूस पर चढ़ा दिया गया और वो वहां पर मर गए। कितने लोगों को सिर्फ इतना ही मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह को मार दिया गया और प्रभु यीशु मसीह खुद को बचा नहीं पाए। लेकिन सच बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे और इस बात की गवाही स्त्रियां देती हैं। तो हमारी कलीसिया की बहनें और कलीसियाएं की बहनों के लिए प्रोत्साहन की बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने स्त्रियों को यहाँ पर चुना ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाही दे सके। तो हमें जब भी अवसर मिलता है उन सभी लोगों को जिन्हें ये बात नहीं मालूम है, जिन्हें सिर्फ इतना मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और वहां पर वे मर गए, उन लोगों को ये बातें बताना, हमारे कलीसिया की बहनों को, हम सबों को इस बात की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ जब हम वचन में पढ़ते हैं, सबसे पहले लोग जिन पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया स्वर्गदूतों के द्वारा कि वो मृतकों में से जी उठे हैं, वो स्त्रियां थी। तो स्त्रियां, बहनें हमारी कलीसिया की इसे एक प्रोत्साहन के विषय मिले, ताकि जब भी दिखता है या सुनाई पड़ता है कि लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम, हम लोगों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मरे ही नहीं, सिर्फ कब्र में नहीं रखे गए, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठे। अगली बात हम देखते हैं यूहन्ना उसका 20वां अध्याय, यूहन्ना उसका 20वां अध्याय पद 14 से पद 16। यहाँ प्रभु यीशु मसीह मरियम मगदलिनी को दर्शन देते हैं। मरियम मगदलिनी जो वहां आई थी उनसे अब प्रभु यीशु मसीह स्वयं उनसे बातें कर रहे हैं। तो पहली घटना क्या हुई? स्वर्गदूत इन स्त्रियों से बात करते हैं, वो पहली घटना थी। दूसरी घटना जहां स्वयं प्रभु यीशु मसीह मरियम मगदलिनी से बात करते हैं, जो हम पाते हैं यूहन्ना उसका 20वां अध्याय पद 14 से पद 16। यह कहकर वह पीछे मुड़ी, मरियम मगदलिनी वो पीछे मुड़ती है और यीशु को खड़े देखा पर न पहचाना कि वह यीशु है। कहा जाता है कि शायद वो उस समय रो रही थी और उसे ठीक से दिख नहीं रहा था कि उसके सामने या उसके पीछे कौन खड़ा है, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह को उस समय पहचान नहीं पाई। ये एक कारण है कि यहाँ पर क्यों लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह को वो पहचान नहीं पाई। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। तो यहां तक हम देखते हैं कि अभी भी मरियम मगदलिनी को लगता है कि प्रभु यीशु मसीह अभी भी कब्र में होंगे या मृतक अवस्था में होंगे और किसी ने प्रभु यीशु मसीह के शरीर को वहां से उठा लिया है। वो इस बात पर विश्वास कर नहीं पा रही है कि प्रभु यीशु मसीह
सच में जीवितों में पाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह सचमुच में पुनरुत्थित हो चुके हैं। वो इस बात को मान नहीं पा रही है, उस बात को विश्वास नहीं कर पा रही, और इसलिए वो इस बात पर भी विश्वास नहीं कर पाती। जब वो पीछे मुड़ती है, प्रभु यीशु मसीह वहां खड़े हैं और मरियम मगदलिनी उन्हें पहचान नहीं पाती। तो पहली बात, स्वर्गदूतों ने बताया कि अब प्रभु यीशु मसीह यहाँ नहीं है, उनका शरीर यहाँ नहीं है, वो जीवित हैं। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह स्वयं वहां प्रकट होते हैं, मरियम मगदलिनी से बातें करते हैं, लेकिन मरियम मगदलिनी मान नहीं पाती है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो चुके हैं। और वो कहते हैं, और मरियम मगदलिनी प्रभु यीशु मसीह को माली समझकर, जो वहां का देख रेख करने वाला एक व्यक्ति होगा, वो उससे मरियम मगदलिनी कहती है कि यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। तो यहाँ तक मरियम मगदलिनी प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति पर विश्वास नहीं करती, कि जैसे वो मुड़ती है, प्रभु यीशु मसीह वहां पर खड़े हैं, इस बात का विश्वास वो नहीं करती। लेकिन 16वें पद में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। तो यहां जब प्रभु यीशु मसीह मरियम को उसके नाम से पुकारते हैं, इसके पहले भी प्रभु यीशु मसीह ने कुछ वाक्यों को कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे नारी। लेकिन 16वें पद में जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मरियम, मरियम का नाम लेकर प्रभु यीशु मसीह उसे पुकारते हैं, तब मरियम मगदलिनी जो है विश्वास करती है कि ये कोई माली नहीं है, यहाँ का देखरेख करने वाला व्यक्ति नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। जब वो खुद के नाम को प्रभु यीशु मसीह के मुख से सुनती है, तब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है। यहां हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह और मरियम मगदलिनी के बीच का एक व्यक्तिगत संबंध, एक पर्सनल रिलेशनशिप। प्रभु यीशु मसीह को जानना, हम कलीसिया आते हैं, क्या हम सिर्फ उसे एक झुंड के रूप में जानते हैं कि हर कोई प्रभु यीशु मसीह को जानता है तो हम भी प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? और कई बार क्योंकि हम उसे एक झुंड के रूप में जानते हैं तो उसे पहचानने में शायद हमसे गलती हो सकती है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्तिगत संबंध को हमारे सामने पेश करते हैं, जब वो हमारा नाम लेते हैं, तब हम प्रभु यीशु मसीह को बेहतर समझ पाते हैं। यहाँ जब प्रभु यीशु मसीह मरियम मगदलिनी का नाम पुकारते हैं, तब मरियम मगदलिनी विश्वास करती है कि हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह जीवित हो चुके हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूतों ने बताया मरियम मगदलिनी को कि ये प्रभु यीशु मसीह जीवित हो चुके हैं, लेकिन मरियम मगदलिनी उस बात को नहीं मानती। उसके बाद जब वो मुड़ती है, वो प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनती है, लेकिन उसके बाद भी वो विश्वास नहीं करती कि वो प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मरियम मगदलिनी को उसका नाम लेकर पुकारते हैं, तब जाकर मरियम मगदलिनी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठते हैं। तो ये घटनाएं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के तुरंत बाद होती है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है, ये घटनाएं होती है। स्वर्गदूत बातें करते हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं मरियम मगदलिनी के सामने उनका दर्शन होता है, और कुछ और स्त्रियां, मत्ती उसका 28वां अध्याय में अगर हम जाएं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसका 9वां पद, तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह उन स्त्रियों के सामने प्रकट होते हैं, ये प्रस्तुत करते हैं, ये पेश करते हैं, उस सबूत को देते हैं कि अब वो जीवित है, और सिर्फ मारे गए या गाड़े गए ही नहीं, लेकिन जैसे उन्होंने वादा किया था कि वो तीसरे दिन जी उठेंगे, वो जी उठे हैं। और ये स्त्रियां फिर प्रभु यीशु मसीह के पांव पर गिरकर प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करती हैं। तो हमने देखा कि अगर हमें प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करना है, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करना है, तो इस बात को मानना, इस बात पर विश्वास करना कि प्रभु यीशु मसीह जीवितों में पाए जाते हैं या प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है,
जब तक हम इस बात को पूरी तरीके से मान नहीं जाते, हम सच्ची आराधना या सच्ची यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के सामने वो दंडवत करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, जब तक हम पूरे रीति से इस बात को मान ना ले कि प्रभु यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है, तब तक हम उसे सच्ची आराधना नहीं दे पाएंगे। और जब तक ये स्त्रियों को वो सबूत नहीं मिला कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, तब तक के वो शंका में रहते हैं। लेकिन जब एक बार उन्हें प्रभु यीशु मसीह खुद उन्हें उनके नाम से पुकारते हैं, वो इस बात को मान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अब जीवित हैं और वो उसकी प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं। तो ये था पहला भाग, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के तुरंत बाद होने वाली घटनाएं। अगले भाग में हम जाते हैं पुनरुत्थान के दिन की अन्य घटनाएं। तो ये कब्र के पास होती हैं। अगली घटना हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय पद 30 और पद 31। और क्या घटनाएं हुई उसी दिन में जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। 24वां अध्याय पद 30 और 31। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। तो यहाँ उस कब्र से निकलकर प्रभु यीशु मसीह अब अपने चेलों के बीच में उपस्थित होते हैं, उनके बीच में वो भोजन लेते हैं। लेकिन भोजन के समय तक उन चेलों को भरोसा नहीं हुआ कि वो प्रभु यीशु मसीह ही है या कोई और है। लेकिन एक ऐसी बात जिसने उनके आत्मिक आंखों को खोल दिया। उनकी शारीरिक आंखें तो खुली थी, लेकिन फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। मरियम मगदलिनी पहचान नहीं पाई, चेले पहचान नहीं पाए। और उनकी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? 31वें पद में, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। तो प्रभु यीशु मसीह वहां भोजन करने बैठे, वो रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तो जब उनके बीच में संगति होती है, पहली बात हमने देखा एक व्यक्तिगत संबंध जो मरियम मगदलिनी के साथ होता है। प्रभु यीशु मसीह उसका मरियम मगदलिनी का नाम लेते हैं और वैसे मरियम मगदलिनी प्रभु यीशु मसीह को पहचानती है। दूसरी बात हम देखते हैं, जब वो चेलों के सामने प्रभु यीशु मसीह उपस्थित होते हैं, चेले प्रभु यीशु मसीह को कैसे पहचानते हैं? जब उनके बीच में संगति होती है, जब प्रभु यीशु मसीह एक भोजन की संगति उनके बीच में रखते हैं, तब जाकर चेले प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को सही रूप से पहचानना, यहाँ तक हमने दो बातें देखी। पहली बात एक व्यक्तिगत संबंध। जब तक हम एक व्यक्तिगत संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं रखते, तब तक हम उसे पहचान नहीं सकते। दूसरी बात हम देखते हैं, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति नहीं रखते, उसके साथ नहीं रहते, उसके साथ समय नहीं बिताते, तब तक हम प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को या प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना और प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति रखना, ये दो बातें हमें जरूर करनी चाहिए ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को सही रूप से पहचान पाएं। फिर हम पढ़ते हैं लूका उसका 24वां अध्याय उसके 27वें पद में, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। तो यहाँ सिर्फ उनके बीच में भोजन नहीं हुआ, सिर्फ संगति नहीं हुई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों के बीच में वचन से भी बांटा, वचन की उन गहरी बातों को समझाया जो वो नहीं जानते थे। उन भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। तो दो बातें जिसके कारण चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना। पहली बात हमने देखा संगति, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ चेलों की संगति हुई तब उन्होंने पहचाना। दूसरी बात, जब प्रभु यीशु मसीह के वचन से उन्होंने सुना।
तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना। तो तीन बात, पहला व्यक्तिगत संबंध जो हमने मरियम मगदलिनी के जीवन से देखा, व्यक्तिगत संबंध से वो प्रभु यीशु मसीह को पहचानती है। दूसरी बात हमने देखा चेलों का प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति, जब वो भोजन के लिए बैठे, प्रभु यीशु मसीह ने रोटी तोड़ा, उन्हें बांटा, संगति उनके बीच में रही, वैसे चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना। और तीसरी बात जो हम देखते हैं, जब चेले परमेश्वर के वचन को समझते हैं, परमेश्वर के वचन को समझने से ही हम प्रभु यीशु मसीह की पहचान कर सकते हैं। सच्चा प्रभु यीशु मसीह कौन है या सच्चा मसीहा कौन है, इस बात की पहचान सिर्फ और सिर्फ हम परमेश्वर के वचन से ही कर सकते हैं। तो तीन बातें हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने की पहचान कैसे की गई। अगली बात जो हम देखते हैं पुनरुत्थान के दिन में हुई, लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसका 34वां पद। वहां हम पढ़ते हैं, वे कहते थे प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तो मरियम मगदलिनी को प्रभु यीशु मसीह दिखाई देते हैं, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उनके चेलों को दिखाई देते हैं, और फिर शमौन पतरस जिसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीकरण के पहले इनकार किया था, उसके भी सामने वो प्रस्तुत होते हैं। प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का सबूत देना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब वो सूबेदार जो प्रभु यीशु मसीह के कब्र के बाहर थे, वो जब जाकर याजकों को बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का शरीर वहां पर नहीं है, तो उन्हें यह सलाह दी गई कि तुम कहना कि प्रभु यीशु मसीह के शरीर को किसी ने चुरा लिया, चोर आकर प्रभु यीशु मसीह के शरीर को उस कब्र से ले गए, ऐसी बात तुम फैलाना। इस बात को गलत साबित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को खुद वहां पर पक्के सबूत देने की जरूरत पड़ी, जो हमने प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ा। पक्के सबूत देना जरूरी पड़ा। प्रभु यीशु मसीह को मरियम मगदलिनी के सामने उपस्थित होना जरूरी हुआ। प्रभु यीशु मसीह को चेलों के बीच में उपस्थित होना जरूरी पड़ा। प्रभु यीशु मसीह को शमौन पतरस के सामने उपस्थित होना जरूरी पड़ा, क्योंकि वो वहां पर पक्के सबूत देते हैं कि वो अब मृतक नहीं है, परंतु मृतकों में से जी उठे हैं। तो वो चेलों से मिलते हैं। शमौन पतरस जो है वो प्रभु यीशु मसीह को देखता है। उसके बाद जिसके विषय में हमने कई बार पढ़ा है, थोमा, जो थोमा यहाँ पर उपस्थित नहीं था, चेलों के बीच में उपस्थित नहीं था, थोमा ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, और वो कहता है कि जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह को देख ना लूं और उसके हाथों को छू ना लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि ये ही प्रभु यीशु मसीह है। उसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसके 20वें अध्याय और उसके 19वें पद में। यूहन्ना उसका 20वां अध्याय और उसका 19वां पद। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और फिर 20वें पद में हम पढ़ते हैं, और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपने पक्के प्रमाण को चेलों के बीच में उपस्थित होकर उन्हें दिखाया कि तुम मेरे हाथों को देखो, और अपना पंजर उनको दिखाया जहां पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर प्रताड़ना दी गई थी। उन सारे सबूतों को पेश करते हुए कि ये वही शरीर है जिसने उस क्रूस की प्रताड़ना को सहा है, ये वही शरीर है जिसने वो कोड़े खाए हैं। इस बात को प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को साबित करते हैं। कई बार ये प्रश्न उठता है कि प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को साबित करने की जरूरत क्यों थी? तो चेले जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिए गए हैं, कुछ दिनों के बाद वो फिर से उस कार्य को जो वो मछुआरे थे
फिर से वो मछली पकड़ने निकल जाते हैं। उनका विश्वास जो है वो कम होता जाता है। उनका विश्वास उतना दृढ़ नहीं था, उतना सामर्थ्य नहीं था जितना होना चाहिए था, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को अपने चेलों के सामने इन सारी बातों को साबित करना पड़ा, उन्हें दिखाना पड़ा, ताकि इन चेलों का विश्वास दृढ़ हो सके, मजबूत हो सके। क्या हमारा भी ऐसा विश्वास है कि कई बार परमेश्वर को अपने आप को प्रकट करके दिखाना पड़ता है? अगर कई प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिला, तो हम ये सोचते हैं कि शायद परमेश्वर है ही नहीं, या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता ही नहीं, और परमेश्वर को अपने अस्तित्व को दिखाना पड़ता है, अपने होने को, कि वो उपस्थित है, इस बात को साबित करना पड़ता है, इस बात का पक्का प्रमाण देना पड़ता है। तो ये पक्के प्रमाण की बात केवल चेलों के लिए ही नहीं है, परंतु पूरी मनुष्य जाति के लिए। क्योंकि मनुष्य जाति एक ऐसी जाति है जो हमेशा संदेह पर रहती है। जब तक मनुष्य जाति ने किसी बात को देखा नहीं, उस बात पर वो मानते नहीं है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को पक्के सबूत देने पड़े कि वो मृतकों में से जी उठे हैं। तो वो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पहले स्त्रियों के सामने उपस्थित होते हैं, फिर अपने चेलों के सामने, फिर थोमा के सामने, और फिर हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 20वां अध्याय पद 27 और 28। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह उतने खुश नहीं है थोमा से। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं तूने मुझे देखकर विश्वास किया है, लेकिन धन्य है वो लोग जिन्होंने मुझे बिना देखे विश्वास किया। चेलों ने सबूत मांगा कि हम सबूत चाहते हैं, हम एविडेंस चाहते हैं, हम पक्के प्रमाण चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह 29वें पद में कहते हैं, जो हम सबों के लिए, जिसने अपनी आंखों से तो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा है, उसे हमने महसूस किया है। प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए कहते हैं कि धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हम सबों ने जो प्रभु यीशु मसीह पर बिना देखे हमने विश्वास किया है, उसे महसूस करते हुए, उसके प्रेम को महसूस करते हुए हमने विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं कि हम धन्य लोग हैं। एक अच्छी बात जो हम यहाँ पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ संदेह करने वालों को भी उत्तर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम संदेह करें, हम शंका करें, हम डाउट करें। लेकिन फिर भी यहाँ थोमा, जो प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने पर डाउट करता है, संदेह करता है, शक करता है, प्रभु यीशु मसीह उसे भी उत्तर देते हैं। ऐसा नहीं कि तुम संदेह करते हो तो तुम संदेह करते रहो, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम संदेह करते हो या नहीं करते हो, मैं जीवित हूं तो मैं जीवित हूं। एक साधारण सा व्यक्ति अगर संदेह कर रहा है, उसे उत्तर देने का जरूरत प्रभु यीशु मसीह को क्यों है? लेकिन इतने एक महान व्यक्तित्व परमेश्वर होने के बावजूद भी एक संदेह करने वाले व्यक्ति का उत्तर प्रभु यीशु मसीह देते हैं। एक बहुत ही सुंदर बात हम यहाँ प्रभु यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं। हम जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने प्रभु यीशु मसीह पर संदेह किया, उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करते हैं, और वो उस संदेह को दूर करते हैं। उस थोमा को, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, प्रभु यीशु मसीह उसे उत्तर देते हैं। अगली बात, यूहन्ना उसका 21वां अध्याय और उसके 6वें पद में हम पढ़ते हैं, और जो चेले, जो मछुआरे थे, वो अपने उस काम में वापस चले जाते हैं। वहां भी प्रभु यीशु मसीह उपस्थित होते हैं। यूहन्ना उसका 21वां अध्याय और उसका 6वां पद, उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। और उसके बाद 21वां अध्याय का उसका 12वां पद, यीशु ने उनसे कहा,
आओ भोजन करें। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है? क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। तो यहां भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उन चेलों के पास जाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर अपने उस पुराने कार्य में लग गए थे। अगर हमारे साथ ऐसा हो, अगर हमारे लोग हमें छोड़कर दूसरे काम में व्यस्त हो जाएं, तो हम उनके पास जाना कोई गंभीर बात नहीं मानते। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह, मरियम मगदलिनी तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह के पास जाती है, तो उसके सामने प्रकट करना समझ में आता। लेकिन उन चेलों के पास जाना जो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर अपने कार्यों में व्यस्त हो गए थे, प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को भी गंभीरता से लिया, उस बात के प्रमाण को भी गंभीरता से लिया कि सिर्फ मरियम मगदलिनी के सामने प्रस्तुत होना या सिर्फ मेरे जो करीबी चेले हैं जो मेरे साथ थे उनके पास ही रहना जरूरी नहीं, लेकिन वो सारे चेलों के पास वो जाते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर अपने पुराने कार्य में वो व्यस्त हो गए थे। उनके सामने भी प्रभु यीशु मसीह जाकर उपस्थित होते हैं, ये बात की गवाही देते हुए कि वो मृतकों में से जी उठे हैं। तो ये सारे वो व्यक्ति थे जिनके सामने प्रभु यीशु मसीह उपस्थित होते हैं। उसके बाद 5वें भाग में हम जाते हैं जो पुनरुत्थान के बाद होती है। एक बहुत ही गंभीर बात जो हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय। इस भाग को हमने कई बार पढ़ा है। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के अंतिम क्षण में जब उनके वो 40 दिन पूरे होने में थे, वो 40 दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय पद 18 से पद 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। तो यहाँ अंतिम क्षण जहां प्रभु यीशु मसीह के वो 40 दिन पूरे हो गए हैं उनकी सेवकाई की, जहां पर उन्होंने अपने चेलों को सिखाया, चेलों के विश्वास को और दृढ़ किया, और इसके बाद ही जो है चेले बहुतायत से प्रभु यीशु मसीह की गवाही देना और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार को करना शुरू करते हैं। इन 40 दिनों के दौरान जो प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को दृढ़ किया, और जाने के पहले प्रभु यीशु मसीह की अंतिम आज्ञा स्वर्गारोहण के पहले, ये हम 18वें पद से 20वें पद तक हमने पढ़ा, जिसे महान आदेश करके भी कहा जाता है, ग्रेट कमीशन। सबसे महान आदेश जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया, वो 18वें पद से हम 20वें पद तक पढ़ते हैं। ये होने के बाद हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के बाद 40 दिन प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी में रहने की क्या जरूरत थी? क्या प्रभु यीशु मसीह इस सेवकाई को क्रूस पर जाने से पहले नहीं कर सकते थे और फिर पुनरुत्थान के बाद सीधा ही वो स्वर्ग में उठा लिए जाते? लेकिन उन्होंने फिर भी एक ऐसा समय क्यों चुना कि पुनरुत्थान के बाद वो 40 दिन रुकते हैं, अपनी सेवकाई को करते हैं, अपने चेलों के विश्वास को दृढ़ करते हैं, और उसके बाद महान आदेश देकर वो स्वर्गारोहण करते हैं। ये होने के बाद क्या हुआ? पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय में हम जाएंगे। पहला कुरिन्थियों, जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो जाता है, तब ये 40 दिन जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बिताई, इसका क्या प्रभाव पड़ा? पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसका 6वां पद। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। ना ही केवल प्रभु यीशु मसीह मरियम मगदलिनी को और अपने चेलों को दिखाई दिए, लेकिन उस स्वर्गारोहण के समय प्रभु यीशु मसीह 500 से अधिक लोगों को भी
वहां पर दिखते हैं। 500 से अधिक लोग वहां पर उपस्थित थे ताकि वो प्रभु यीशु मसीह को जीवित देखे, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण को वो अपनी आंखों से देखे। उसके बाद ये जो 40 दिनों की शिक्षा को हमने देखा, प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 3 पद में, पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से मिलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपना समय उन चेलों के साथ बिताया। मरियम मगदलिनी के सामने वो प्रस्तुत हुए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस स्वर्ग राज्य के विषय में उन्हें बताया कि जहां वो जा रहे हैं वहां वो उनके लिए स्वर्ग जैसे एक स्थान को वे तैयार कर रहे हैं। तो ये सारी बातें घटती हैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद उनके स्वर्गारोहण तक के। तो ये बातें हमें स्मरण रखना, जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह सीधे ही उनके पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग में नहीं उठा लिए गए, लेकिन 40 दिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके बाद इस पृथ्वी में बिताया ताकि वो अपने चेलों के साथ समय बिताए, अपने करीबी लोगों के साथ समय बिताए। और स्वर्गारोहण के पहले 500 लोगों ने स्वयं अपनी आंखों से प्रभु यीशु मसीह को देखा। और अंतिम बात जो हम सबों के लिए प्रोत्साहन की बात है, जो हम प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में पढ़ते हैं, एक ऐसी बात जो स्वर्गदूतों ने कही जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 11वां पद। तो स्वर्गदूतों ने उनसे कहा जो वहां पर खड़े थे प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण को देखने के लिए, वो कहते हैं, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तो अंतिम बात जो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के समय हुई, स्वर्गदूतों ने यह वादा किया कि जैसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाते देखा, स्वर्ग की ओर जाते देखा, वो वैसे ही वापस इस पृथ्वी पर भी आएंगे। और ये एक आशा देते हुए प्रभु यीशु मसीह अपने उन 40 दिनों की सेवकाई को पूरी करते हैं, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा इस खबर को पहुंचाते हैं कि वो वापस आएंगे। हम जो उनकी कलीसिया हैं, हम जो विश्वासी हैं, उन्हें फिर से उनके साथ ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह फिर आएंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि जो भी बातें आज हमें जानकारी के लिए मिली हैं, ये आने वाले अध्ययन के लिए सिर्फ एक जानकारी का विषय था। हम इसमें और भी गंभीर अध्ययन कर सकते हैं। हर एक भाग को अलग अलग तोड़कर हम उसमें गंभीर मनन करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले इस सिर्फ एक जानकारी के रूप में हम सबों को जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद क्या क्या बातें हुई, पुनरुत्थान से लेकर प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण तक के क्या क्या बातें घटित हुई। इस बात को हम स्मरण रखें और आने वाले अध्ययन में अगर हम ये बातें सीखते हैं तो ये आज जो हमने सीखा है वो हमारे लिए एक लाभ का कारण रहेंगी। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम ये सारी जानकारियों को अपने मनों में, अपने हृदयों में बसा कर रखें, ताकि जब लोग हमसे बातें करते हैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण के बारे में या प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में, तो हम डगमगाए ना, लेकिन पूरे साहस के साथ और पूरे हिम्मत के साथ और सच्चाई के साथ हम लोगों के सामने ये बातों को प्रस्तुत कर सकें। इस मनन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। इस जीवते वचन ने जो हमसे बातें की है वो हम अपने हृदयों में बसा सके और हमारा जीवन जो है परमेश्वर के लिए एक भावता जीवन हो, ताकि जो भी बातें परमेश्वर के वचन में दी गई है हम उसका मनन